जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमेडियल सीक्रेट्स ऑफ विश्वकर्म प्रकाश। विश्वकर्म प्रकाश जो ग्रंथ है, जिसमें 13 अध्याय हैं, 1374 श्लोक हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा जी द्वारा रचित है। उस ग्रंथ के आधार पर अपन वास्तु के सीक्रेट्स देख रहे हैं, और वो भी रिमेडियल सीक्रेट्स देख रहे हैं कि जो उपचारात्मक क्या उपाय हो सकते हैं, उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रथम अध्याय भूमि लक्षण के 2 श्लोक देख चुके हैं। आज पहले तीसरा श्लोक देखते हैं, फिर उसमें से क्या रेमेडीज निकलती है उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। वास्तु जो है ये बड़ा व्यापक विषय है, बड़ा विषय है। कौन सा कमरा कहाँ हो, कौन सा कक्ष कहाँ हो, इतने तक वो सीमित नहीं है। तो प्रथम 2 लेक्चर में अपन ने चित्त की शांति को देखा, मन की स्थिरता को देखा, समर्पण को देखा। आज के पाठ में भी इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और रिमेडियल पार्ट की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे कि जो तीसरा श्लोक है, जिसमें वास्तुशास्त्र की परंपरा की बात की है, उसके आधार पर क्या रिमेडीज हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ से हमको दोष के कारण का भी पता चलेगा और उसके निवारण का क्या उपाय है उसको भी देखेंगे। इसमें कहा गया कि प्रवक्ष्यामि मुनि श्रेष्ठ शृणुष्व एकाग्र मानसः यदुक्तानां शंभुनां पूर्वम वास्तु शास्त्रम पुरातनम। क्या कहा? प्रवक्ष्यामि, अब मैं कहता हूं। विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि अब मैं कहता हूं, मुनि श्रेष्ठ है, मुनियों में श्रेष्ठ, तुम सुनो। शृणुष्व, कैसे सुनो? एकाग्र मानसः, एकाग्र चित्त होके सुनो को। पहले चित्त को अपने एकाग्र करो और फिर सुनो मेरी बात। तो यहां क्या रहस्य उसको देखते हैं। प्रभु ने बुद्धि कहो, मन कहो, है ना, चित्त कहो, शरीर कहो, वो सबको दिया। और जैसे कक्षा में विद्यार्थी है या आप जो लेक्चर सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो बुद्धि सबके पास है, मन सबके पास है। लेकिन जिसका मन, जिसका चित्त एकाग्र है, शृणुष्व एकाग्र मानसः, एकाग्र चित्त होके सुनो। चित्त कैसा हो? एकाग्र हो, एक अग्र, पॉइंटेड हो, शार्प हो। जैसे वो आल्पिन होती है ना, और यदि वो ब्लंट है, शार्प नहीं है, तो वो कागज में पेनिट्रेट नहीं करेगा। इसी प्रकार जब ये मन, चित्त एकाग्र हो, तो ये विषयों के रहस्य को प्रकट कर देता है, खोल देता है। सीक्रेट्स उसके अनफोल्ड हो जाते हैं। कब? जब चित्त एकाग्र हो। जैसे वो सूर्य की किरणें होती है तो बच्चे लोगों को अपन देखते हैं कि वो, उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और वो सन रेज को फोकस करके किसी पॉइंट पर रखते हैं, तो वहां यदि कागज रखें, कपड़ा रखें, कॉटन रखें, तो वो जलने लगता है। तो देखो, वैसे वो कागज सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की किरणों से नहीं जल रहा था, लेकिन वही किरणें जब किसी विशेष बिंदु पे फोकस कर दी, कॉन्सेंट्रेट कर दी, फोकस्ड कर दी फोकल पॉइंट पे, तो वो कागज जलने लगा। तो वहां क्या हुआ? वो किरणें फोकस हो गई। इसी तरह हमारा जो मन है, चित्त है, वो विभिन्न दिशाओं में बिखरा हुआ रहता है। उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, वो क्या है? वो स्कैटर्ड रहती है। तो क्या होती है? ना तो वो विषय में प्रवेश कर पाती है, ना उस व्यापार के, व्यवसाय के रहस्यों को जान पाती है, ना उसके सीक्रेट्स वो अनफोल्ड या डीकोड कर पाती है। और व्यक्ति को अपन देखते हैं कि कभी कोई व्यवसाय कर रहा है, तो आज उसने ये व्यवसाय करा 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, और वो प्रत्येक कार्य में असफल सा होता जाता है। क्यों? कि उसका चित्त जो है वो एकाग्र नहीं है, उसका जो माइंड है वो फोकस नहीं है। और जो स्कैटर्ड माइंड है, जो बिखरा हुआ चित्त है, वो काम का नहीं है, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, उसमें धार या पैनापन नहीं है।
तो चित्त कैसा हो, वो शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, ठीक है, पर एकाग्र भी हो। किसी भी विषय के रहस्य को, सीक्रेट्स को जब अनफोल्ड करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि वो जो है, वो व्यक्ति जो है वो दत्त चित्त हो, एकाग्र चित्त वाला हो। तो कंसल्टेंसी में जब अपन जाते हैं तो अपने को ये देखना भी पड़ता है कि व्यक्ति के कार्य में जो उसको असफलता मिल रही है, इसका क्या कारण, क्या उसका चित्त है, मन है, उस व्यापार के, व्यवसाय के सीक्रेट्स को वो समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। अभी इस समय जो चल रहा है कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार बिजनेस में धन आदि उपलब्ध करा के, लोन करा के वो स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन बच्चे का जो चित्त है वो यदि एकाग्र नहीं है, उसको अनुभव नहीं है उस व्यापार का, व्यवसाय का, तो ऐसा प्रायः पाया गया है, अधिकतर पाया गया है कि वो सफलता उनको उतनी जल्दी नहीं मिलती है, असफल भी हो जाते हैं। तो अनुभव होना, ज्ञान होना, उसके साथ में चित्त कैसा होना, एकाग्र होना। तो यहाँ ये सीक्रेट बताया, रहस्य बताया कि जो भी कार्य व्यक्ति करे तो उसका चित्त कैसा हो, उसका चित्त शांत हो, पवित्र हो, साथ ही साथ एकाग्र हो। अब इसकी टेक्निक समझो कि चित्त एकाग्र कैसे हो, मन जो है वो एकाग्र कैसे हो। तो कहा कि देखो भाई, पहले जो अपन ने टेक्निक समत्वम योग उच्चते में देखी कि 1 मिनट में ब्रीथ काउंट अपने को करना है और 15 से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रीथ्स इनहेल और एक्सेल मिला के। ये फर्स्ट और सेकंड में अपन देख चुके हैं। इस थर्ड में क्या कहा, एकाग्र मानसः। तो चित्त को क्या करना है, एकाग्र करना है। तो कैसे करना है, वही ब्रीथ की टेक्निक अपनी काम करेगी कि शांति से बैठ गए, आंखें बंद करी, प्रतिदिन कितनी देर के लिए, 12 मिनट के लिए, अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मिनट के बीच में। और क्या करना है, ब्रीथ काउंट करना है। पहले इसी विधि को बताया था समत्वम योग उच्चते, चित्त को शांत करने के लिए। अब एकाग्र करने की विधि बता रहे हैं। प्रोसेस वही, लेकिन ड्यूरेशन क्या है वो बढ़ा दिया। कितना कर दिया, वो 12 मिनट कर दिया, 15 मिनट कर दिया। उसका बेनिफिट क्या है उसको भी थोड़ा समझ लो कि जब आपने शांत चित्त होके काउंटिंग स्टार्ट की, 1, 2, ऐसी जब गिनती आपने शुरू की, और यदि 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट तक आप गिन पाते हो, आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ब्रेथ काउंटिंग आप 150 तक, 150 तक कर पाते हो, इसका मतलब आपका चित्त कैसा हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। कैसे पता चला कि यदि एकाग्र न हो तो गिनती को भूल जाएगा, काउंटिंग को भूल जाएगा। यदि और किसी विषय में प्रवेश करेगा मन, चित्त, तो क्या होगा, इधर गिनती भूल जाएगा, श्वास की गिनती भूल जाएगा। तो क्या हुआ, ये एक अभ्यास हुआ कि 10, 12, 15 मिनट बैठकर अपन ने ब्रीथ काउंट प्रतिदिन करी। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 अपना चित्त एकाग्र होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो चित्त एकाग्र हो गया, क्योंकि या तो आप गिनती भूले मतलब आपका चित्त एकाग्र नहीं हुआ, वो इधर उधर भाग गया। इसीलिए इस अभ्यास को बढ़ाना, उसमें घबराना नहीं। यदि शुरू में 12 दिन में 12 मिनट यदि नहीं बैठते बनता है तो 5 मिनट काउंट करना, फिर 6 मिनट करना, फिर उसके तीसरे दिन 7 मिनट करना। ऐसे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते प्रतिदिन 12 मिनट, 15 मिनट यदि आप अपनी ब्रीथ को काउंट करते हैं, नेचुरल ब्रीथ को, स्वाभाविक श्वास की गति को यदि आप गिनते हो, तो चित्त कैसा हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा, स्थिर भी हो जाएगा, प्रसन्न भी हो जाएगा और एकाग्र भी हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो भी कार्य आप करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके जो सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं, वो आप अनफोल्ड करने में सक्षम होगे। जैसे विद्यार्थी मान लो पढ़ता नहीं, बहुत एक कॉमन सी समस्या है पेरेंट्स की, बच्चा पढ़ता नहीं, उसको अभ्यास कराओ ब्रीथ काउंटिंग का, उसके साथ खुद भी करो। तो क्या होगा, उसका चित्त जो है वो शांत भी होगा और एकाग्र भी होगा। फिर एकाग्र होकर जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसको सब याद भी होगा। उसकी टेक्निक है पढ़ने की भी, थोड़ा सा पढ़ो, फिर उसका रिवीजन करो, मन में उस पॉइंट को दोहराओ। जैसे उदाहरण के लिए कि आज के पाठ में, आज के लेक्चर में अपन क्या समझ रहे हैं, अभी तक ये समझा कि वो प्रवक्ष्यामि
मुनिश्रेष्ठ शुनुष्व एकाग्र मानसा, कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, मनन करने वालों में श्रेष्ठ, एकाग्र चित्त होके सुनो। तो जितना अभी अपन ने 5, 7, 10 मिनट में सुना, उसको यदि रिवाइज करना हो, दोहराना हो, तो क्या समझना है, सारांश क्या है, ब्रीथ काउंट करो 10, 12, 15 मिनट। तो इसी प्रकार जब बच्चा अध्ययन करता है, स्टडी करता है, तो वो 5 मिनट में, 7 मिनट बाद, प्रत्येक 5-7 मिनट बाद वो दोहराए उस पाठ को, लेसन को, समरी फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, कि हमने अभी तक इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा। तो उससे क्या होगा, रिवीजन भी होता है और पॉइंट वाइज उसको याद भी हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी अपन ने आधा श्लोक देखा। थर्ड जो श्लोक है उसके जो रिमेडियल मीजर है, रिमेडियल मीजर में क्या समझा कि जीवन में सफलता कब मिलती है, जब मन हमारा एकाग्र हो, माइंड हमारा फोकस्ड हो, स्कैटर्ड ना हो, बिखरा हुआ ना हो। उपचार क्या है, उपाय क्या है, कि बस वो ब्रीथ काउंटिंग करो तो माइंड धीरे 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 फोकस्ड हो जाएगा। तो कंसल्टेंट को भी करना चाहिए एज ए वास्तु कंसल्टेंट, और ये रेमेडीज सबको बताना भी चाहिए। जो अपन कंसल्टेंसी करें तो चित्त कैसे एकाग्र हो, जब अपना खुद का अनुभव हो जाएगा ना, तो अपनी बात में वजन आएगा, वजन क्योंकि आपका अनुभव हो गया कि ब्रीथ काउंट करने से मन जो है वो एकाग्र होता है, तो फिर आप उस बात को कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट को बता पाओगे, सिखा पाओगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने तीसरे श्लोक का आधा भाग देखा, पहला भाग देखा, उसको पूर्व भाग बोलते हैं। बाद वाला जो उत्तर भाग है वो जो परंपरा से संबंधित है, उसको अपन अगले पाठ में, इकाई में देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। तो अभ्यास भी करें साथ साथ इसका, और इसके सीक्रेट्स को, रहस्य को अनफोल्ड भी करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।